उनकी अपनी माटी की खुशबू खींचकर बक्सर में लाई है। इस माई के लाल को, अपने क्षेत्र के लाल को आप सभी ने समर्थन नहीं दिया। तो उस करप्शन में केवल राजनेताओं का हाथ नहीं होता है, सारे लोग, लड़के लड़कियां, पुरुष महिलाएं, सभी लोग आ गए थे और रो रहे थे। लड़कियां शाम में, रात में शहर में भी चलने से डरती थी। पूरी तरह आतंकवादियों को बैठा दिया है कि मैं जीतूं या ना जीतूं, एक अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण करवाऊंगा। इतना ही नहीं। नमस्कार, मैं रोहित पांडे मुद्दे की बात चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत में लोकसभा चुनाव 2024 चल रही है, जिसमें 7 चरणों में चुनाव की प्रक्रियाएं पूर्ण होने वाली है, जिसमें मात्र एक अंतिम चरण की चुनाव बाकी है जो कि 1 जून को है। और मैं इसी अंतिम चरण के चुनाव के 2 लोकसभा सीटों पे बात करूंगा, जिसमें मैं अभी एक लोकसभा सीट पर इस वीडियो में बात करूंगा और दूसरी लोकसभा सीट पे अगली वीडियो में बात करूंगा। मैं जो अभी वर्तमान में जिस सीट पर बात करने जा रहा हूं वह सीट है बक्सर लोकसभा सीट। जिस बक्सर लोकसभा सीट से शिक्षित, योग्य, कर्मठ, जुझारू एवं योग्य उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार हैं एक्स आईपीएस भाई आनंद मिश्रा जी। वैसा आईपीएस जिन्होंने 2011 में अपनी सपना को साकार किया था और 2011 के बाद लगातार चर्चा में बने रहे। 2017 में जब वह असम में आए थे, असम के दुमरी जिले में उनकी पोस्टिंग हुई थी, और जब वहां उन्होंने पूरी तरह आतंकवादियों को बैठा दिया, वे जितने भी नकारात्मक कार्य करते थे उन कार्य पर रोक लगा दिया। जहां लड़कियां शाम में, रात में शहर में भी चलने से डरती थी, उन सभी मां बहनों के लिए आनंद मिश्रा जी ने हमेशा के लिए उनका खौफ को खत्म करने का काम किया। वह आनंद मिश्रा, जब वह दुमरी जिले से ट्रांसफर जिनकी हो रही थी, सारे लोग, लड़के लड़कियां, पुरुष महिलाएं, सभी लोग आ गए थे और रो रहे थे कि आप हमारे जिले से मत जाइए। वैसा आईपीएस आनंद मिश्रा। आईपीएस और आईएएस भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन आपके भी जिले में कितने सारे आईपीएस आते होंगे, ट्रांसफर होकर चले भी जाते होंगे। तब आप पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि नए आईपीएस आ रहे हैं हमारे जिले में। लेकिन आनंद मिश्रा जहां जाते थे बच्चा बच्चा जानता था। इसलिए नहीं जानता था कि वो स्मार्ट हैं, इसलिए जानता था उनका काम स्मार्ट है, उनका रुतबा स्मार्ट है, उनका टैलेंट स्मार्ट है। और वैसे स्मार्ट व्यक्ति अपने पद को त्याग कर आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने आया है। अगर वे चाहते तो आईपीएस थे, बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत या बिहार के किसी भी जिले में कहीं भी कितना भी बड़ा करप्शन हो रहा है, तो उस करप्शन में केवल राजनेताओं का हाथ नहीं होता है, बड़े बड़े अधिकारियों का भी हाथ होता है। अगर सीबीआई और ईडी जांच लगाई जाए तो अभी भी कितने अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन आनंद मिश्रा चाहते तो वो भी पैसा बहुत सारा कमाते, लेकिन उनके पास जन सेवा का भाव था, जनता की सेवा करनी थी। उनकी अपनी माटी की खुशबू खींचकर बक्सर में लाई है। और आज अगर ऐसा उम्मीदवार नहीं जीतता है तो यह बहुत विडंबनात्मक पहलू होगा, बहुत दुख की बात होगी कि बक्सर में तपोभूमि पर कोई माई का लाल आया, जिस माई के लाल को, अपने क्षेत्र के लाल को आप सभी ने समर्थन नहीं दिया।
सबसे पहले आनंद मिश्रा जी जो रिजाइन मारकर आए तो कहीं ना कहीं जन सेवा को तो भाव था ही, लेकिन बड़ी पार्टियों का इशारा भी था। लेकिन दुख का विषय यह है कि बड़ी पार्टियों ने उन्हें टिकट नहीं दिया। फिर भी रणभूमि को वो छोड़े नहीं है, अपने समर्थकों का विश्वास तोड़े नहीं है और रणभूमि में डटे हुए हैं। और ऐसे प्रत्याशी को अगर आप नहीं जिताते हैं तो आने वाले समय में अपर या लोअर मिडिल क्लास का कोई भी लड़का यह सपना देखना बंद कर देगा कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा या मैं एमपी का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि 2 करोड़ और 4 करोड़ में टिकट खरीदने का हैसियत सभी लोग के पास नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आनंद मिश्रा जी का खुलकर समर्थन कीजिए। उनको जो चुनाव चिन्ह दिया गया है, सेव छाप दिया गया है। जितने भी जाति पाति भेदभाव सभी को मिटाकर आनंद मिश्रा का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आनंद मिश्रा अपने आप में योग्य उम्मीदवार है। उन्होंने बोला भी है कि मैं जीतूं या न जीतूं, एक अच्छा हॉस्पिटल का निर्माण करवाऊंगा। इतना ही नहीं, उनके क्षेत्र में आने के बाद युवाओं में एक अलग जोश आएगा और बक्सर लोकसभा के युवा अपने जीवन में कुछ न कुछ जरूर अच्छा करेंगे। भले ही उनके मोटिवेशन से 20% ही युवा करें, लेकिन अच्छा जरूर करें, यह मेरा विश्वास है। हालांकि मेरे कहने से वे जीतेंगे या हारेंगे नहीं, क्योंकि मैं बक्सर लोकसभा का मतदाता भी नहीं हूं। लेकिन इंसानियत के नाते, सच्चाई के नाते, सच्चाई यही है कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बक्सर लोकसभा सीट से जो भी लड़ रहे हैं, बक्सर छोड़ दीजिए, मैं पूरे बिहार 40 लोकसभा सीट में दावा करता हूं कि आनंद मिश्रा जैसा योग्य उम्मीदवार नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आनंद मिश्रा को खुलकर समर्थन दीजिए और उन्हें जिताकर दिल्ली पहुंचाइए। बस इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। अगर हमारी वाणी से किसी अन्य पार्टियों के समर्थक को ठेस लगी हो, दुख पहुंचा हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन सत्य कड़वा होता है, सत्य यही है, आनंद मिश्रा से योग्य उम्मीदवार और कोई नहीं है। हर हर महादेव।